जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे तुलसी विवाह पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह एकादशी के दिन से शुरू हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर तुलसी का विवाह किया जाता है, तो कथा को जरूर सुने। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। तो सबसे पहले तुलसी माता का आह्वान करते हुए तुलसी स्तोत्र सुनते हैं। उसके बाद में सुनेंगे तुलसी जी की कथा। इन दोनों को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु माता की, जय हो शालिग्राम भगवान की अवश्य लिखना। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे तुलसी माता, मैं आपको नमन करती हूँ। हे जगत धात्री, आप श्री विष्णु की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ही ब्रह्मा जी से लेकर सभी देवता दुनिया को बनाए रखने और अंत करने में सक्षम हैं। अर्थात आपके कारण ब्रह्मा और अन्य देवगण सृष्टि के निर्माण, पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी को नमस्कार है, जो जीवन में कल्याण लाती है। देवी तुलसी को नमस्कार है, जो श्री हरि विष्णु की प्रिय है और जो शुभ है। मुक्ति प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी तुलसी, कृपया करके मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से हमेशा बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा गाना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र भी मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी, आपको नमस्कार है। मैं देवी तुलसी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी द्वारा इस पूरे विश्व को संरक्षित किया गया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। वह पापी व्यक्तियों के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जब वे उसे देखते हैं और भक्ति के साथ उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, अर्थात माँ तुलसी चर और अचर समेत समस्त जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देती है। अर्थात तुलसी के दर्शन मात्र से ही पापियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को प्रणाम। जो श्रद्धा पूर्वक देवी तुलसी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, चाहे वो महिला हो, वेश्य, व्यापारी या अन्य कोई जन हो। देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी के समान पृथ्वी पर कोई अन्य देवता नहीं है। वह विश्व को उसी तरह शुद्ध करती है जैसे वैष्णव श्री विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को प्रणाम। इस कलयुग में श्री विष्णु के मस्तक पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर भगवान विष्णु के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को सदैव बनाए रखता है। अर्थात जो व्यक्ति इस कलयुग में श्री विष्णु जी के सिर पर तुलसी दल अर्पित करता है, उसके ऊपर सदैव भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी, आपको नमस्कार है। तुलसी में निरंतर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस संसार में तुलसी की पूजा करना सभी देवों की पूजा करने के समान है। अर्थात तुलसी की पूजा अर्चना करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को नमस्कार है, जो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाली और जो पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु की प्रिय है। हे देवी, आप अपने भक्तों को सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। कृपया मुझे भी सभी प्रकार के पापों से बचाइए। देवी तुलसी को नमस्कार है। पूर्व काल में यह स्तोत्र बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं। तुलसी श्री यानी कि सौंदर्य और समृद्धि, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशविनी, धर्म्या,
धर्मनाना, देवी, देवी मनप्रिय, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, धो, भूमि, चला, ये देवी तुलसी के नाम हैं। जो व्यक्ति इन नामों का पाठ करते हैं या उनकी महिमा गाते हैं वे आसानी से हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में श्री विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। देवी तुलसी को नमस्कार है, जिन्हें तुलसी, महालक्ष्मी, पद्मिनी, श्री और हरिप्रिया के नाम से जाना जाता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी जो देवी लक्ष्मी की सखी है, सुख प्रदान करती है, पापों को दूर करती है और सबको पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको नमस्कार है देवी तुलसी, आपको नमस्कार है। देव ऋषि नारद द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है और जो श्री नारायण की परम प्रिय है, हे तुलसी माता, आपको नमस्कार है। इस स्तोत्र के द्वारा तुलसी जी का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को जाता है। इस स्तोत्र को विशेष रूप से कार्तिक एकादशी, तुलसी विवाह में और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करते समय अवश्य सुनना चाहिए, जिससे मनुष्य को अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करने से सहस्त्र गौदान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तुलसी सभी फूलों का सार है, वह सती है, पूजनीय है, मनोहर है, सभी पाप रूपी ईंधन को जला डालने में समर्थ अग्नि है। इसकी तुलना ना तो फूलों से हो सकती है और ना ही किसी देवी से हो सकती है, इसीलिए इस पवित्र देवी को तुलसी कहा गया है। यह सबकी शिरोधार्य है, अभीष्ट है, विश्व को पावन करने वाली है, सभी को जीवन मुक्ति प्रदान करने वाली, मुक्ति और हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। तुलसी जी के स्तोत्र के स्मरण मात्र से ही पुत्रहीन को पुत्र, स्त्रीहीन को स्त्री प्राप्त होती है, बंधुहीन को बंधु प्राप्त होते हैं, रोगी रोगों से मुक्त हो जाते हैं, बंधन में फंसे हुए लोग बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, डरा हुआ प्राणी डर से मुक्त हो जाता है और पापी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली पुकार तुलसी मैया की सुनते हैं। मंगल कामना के साथ तुलसी विवाह व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। किसी समय में एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत ही सेवा करती थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और बाद में तुलसी मैया की पूजा करती। तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जलाती और आने वाली हर एकादशी का व्रत भी किया करती थी। लेकिन उसका यह सब कुछ करना उसकी भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब वह तुलसी जी की पूजा करती तो उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता और उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही सारे बरातियों को खाने में दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी का पौधा ही दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो हमेशा तुलसी में ही लगा रहता है। मुझे लगता है कि तुम्हें तुलसी जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करते करते समय के साथ ननंद बड़ी हो गई और उसका विवाह भी पक्का कर दिया गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और कहा कि इसे ही खा लो। तो तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया, जिसे सारे बारातियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद में उसकी भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से गहने बनाकर अपनी ननंद को पहना दिए, तो वो भी तुलसी माता की कृपा से सोने चांदी के जवाहरात में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों की जगह तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशम तथा सुंदर वस्त्र में बदल गया। इस तरह से उसकी ननंद की खूब अच्छे से शादी हो गई और तुलसी माता की कृपा से उसे खूब सारा दान दहेज भी मिला। ननंद के ससुराल में उसकी दहेज की खूब प्रशंसा की गई और सारे उसकी ननंद की खूब बड़ाई करते थे। कहते कि ऐसी बहू किसी भाग वाले के घर में आती है। अब ननंद बाईसा के तो ससुराल में खूब ठाठ हो गई। वो तो अपने ससुराल में भी रोजाना नित्य नियम से पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा किया करती थी। इस तरह वह अपने ससुराल वालों की खूब चहेती बन गई। यह बात उसकी भाभी के कानों तक भी आ पहुंची। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व भी समझ में आ गया। तो उस भाभी के भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो।
तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी की पूजा में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जबरदस्ती वह अपनी लड़की से सेवा करने को कहती तो वो अपने माँ के कहने पर सेवा तो करती, लेकिन उसका मन तुलसी सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगता था। धीरे धीरे समय के साथ वह लड़की भी बड़ी हो चली। उसकी भी सगाई तय कर दी गई। तब भाभी सोचने लगी कि मुझे इसके लिए दान दहेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने व्यवहार मेरी ननंद के साथ किया है वैसा ही अपनी लड़की के साथ करूंगी, जिससे बारातियों की खूब सेवा हो जाएगी और यह भी सोने चांदी के गहनों से लद जाएगी, जिससे इसे भी ससुराल में खूब इज्जत मिलेगी। मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस तरह वो तो बेफिक्र होकर घूमती रही। ऐसा करते करते शादी वाला दिन आ गया। जैसे ही बारात आई तो उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। तो सारे बाराती कहने लगे कि ये क्या बदतमीजी है, बारातियों का ऐसा स्वागत हमने तो ऐसा आज तक कहीं नहीं देखा और सुना। बारातियों का इस तरह स्वागत किया जाता है। इस तरह बोल बोल कर वो भला बुरा कहने लगे। तो भाभी तो चुपचाप खड़ी हुई देखती रही। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसके फेरों का समय आया तो उसने अपनी बेटी के गले में तो तुलसी के मंजरी से गहने बनाकर डाल दिए। लेकिन अब की बार मंजरी तथा पत्ते वैसे ही रहे। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। अब सभी लोग बाराती सारे भाभी की बुराई कर रहे थे। किसी बड़े बुजुर्ग के समझाने पर उन दोनों का विवाह तो करवा दिया गया और बारात अपने घर चली गई। लेकिन सारे बाराती भाभी की बुराई कर रहे थे और लड़की जैसे ही ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वाले लड़की की भी बुराई करने लगे। उस लड़की की शादी में उसकी बुआ को नहीं बुलाया था। जब से वो इस घर से ब्याह कर गई थी तब से वो अपने ससुराल में ही रहती थी। उसकी भाभी कभी भी अपनी ननद को अपने यहाँ नहीं बुलाती थी। तो एक दिन उसके भाई ने सोचा कि मैं मेरी बहन से वहीं पर मिलकर आ जाता हूँ और उसे बता देता हूँ कि तुम्हारी भतीजी का विवाह कर दिया है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कुछ मिठाई और उपहार मेरी बहन के लिए दे दो। तो भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा कि ये ले जाओ, और कुछ नहीं है मेरे पास ले जाने के लिए। तो वह बहुत ही दुखी हुआ और दुखी मन से बहन के पास चल दिया। रास्ते में सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर जवार को लेकर कैसे जा सकता है। यह सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसे सामने गौशाला दिखाई दी। तो वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला ले जाकर गाय के सामने पलट दिया। तो वहां पर गाय पालने वाले ने कहा कि भैया आप यह क्या कर रहे हैं? गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रही हैं? आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है। तो ये सुनकर उसने अपने ज्वार से भरे थैले की ओर देखा तो थैले के अंदर ज्वार की जगह हीरे मोती बन चुके थे। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गाय पालने वाले ने कहा कि भैया क्या बात है? तो उसने सारी बात उसे बताई और फिर हीरे मोती से भरी हुई थैली लेकर अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। जैसे ही अपने बहन के घर पहुंचा तो बहन ने अपने भाई को देखा तो देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तब उसके भाई ने बताया कि बहना, तुम्हारी भतीजी की शादी कर दी है। मेरे काम ज्यादा होने की वजह से तुम्हें मैं लेने के लिए नहीं आ सका, इसीलिए मैं अब तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए हीरे मोती से भरी हुई थैली अपनी बहन को पकड़ा दी। उसकी बहन तो सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा कि कोई बात नहीं भैया, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल गया है। तो अपनी बहन के ठाट बाट देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगा। इस तरह सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करने से बिन माँ की बच्ची को सब कुछ मिल गया। जय हो तुलसी माता की, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो विष्णु भगवान की। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वो भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी।
धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वो तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जब वो कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियां थी। वो उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों न आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि ये पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वो उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं न कहीं ले जाकर छुपा देती। लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वो जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है, सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती हैं, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई, देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो ये देखकर उसकी जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगली कहानी एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण था, वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वहां पर तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना करता कि तुलसी महारानी मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आता। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब भी है, मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर कुछ आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहां पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगे तो वह बोली कि बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ।
तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा। तो वह बोली कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने घर आ गया। लेकिन मन ही मन सोच सोच कर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पीना बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी दिखाई देते हो, क्या सोचते रहते हो। तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो मैं उसे क्या जवाब दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं, 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे। मैं तो यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूं। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। कल जब तुम मंदिर जाओ तो उस लड़की को अपने साथ ले आना, वो भी तो हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, हमें 6 बेटियों की शादी करनी है तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे। हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो शादी कैसे करवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते। तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा तो उस कन्या ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। तो वह उसको लेकर घर आ गया। तो उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुई। वह अपनी बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपनी माँ का भी काम काज में हाथ बटाती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसकी पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण के तो ठाठ हो गई, सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है, उसके आने से हमारे तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, अच्छे से घर वर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद में तैयार होकर कहीं जा रहे थे तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो वह बोली कि बाबा मुझे अभी शादी नहीं करवानी, मेरी बहनों की शादी कर दो, मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों की अच्छे घर में शादी तय कर दी और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर कपड़ा खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वो सभी अपने अपने ससुराल चली गई। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। तो उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी 7वीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी की पौधे में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते, पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, जैसा आनंद मंगल उनके घर में किया वैसे हमारे भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे,
पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती, सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती, तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का भेष धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिरला सिंचा मेरा, मैं करूंगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, बुढ़िया क्यों मुक्ति दी वैसी सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम था शंखचूड़। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। तो शंखचूड़ ने कहा कि यदि आप मुझसे आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा।
तो तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम। आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कई जगहों की यात्रा करने के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे गणेश जी को तपस्या करते हुए देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उससे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी ने क्रोधित होकर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से तुमने नाराज होकर गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और ही क्रोधित हो गए कि तुम्हारा भी विवाह शंखचूड़ जलंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा और मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार भगवान श्री हरि नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम है इसका स्वरूप। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नर नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया है। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता और ना ही मारा जा सकता जब तक शंखचूड़ की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतीत्व अखंड है। इसीलिए इसे ना तो मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है।
हमारा आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसे, क्योंकि वे तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर बना रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि सामने कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता था। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को सामने प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के वेश में स्वयं विष्णु भगवान है। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तुरंत उसे समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदय विहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम्हारे आदर से विराजमान होगी। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा अर्चना में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है। भगवान श्री हरि के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग जरूरी होता। कहानी कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और हम सब पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना। श्रद्धा पूर्वक प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। तो ये थी तुलसी विवाह पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा।
सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की वीडियो श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।